दिन माधवी अपनी बेटी और विष्णु के साथ घास लेकर लौट रही थी। तभी माधवी कहती है, हमने आज इतनी घास काट ली है कि 2 दिनों तक अच्छे से गाय हमारी खा सकेगी। और ये मीना देखो कितनी खुश हो रही है। हाँ भाग्यवान, सुबह से इतनी मेहनत कर रहे थे, फिर भी जब मीना की बात आती है तो सारी थकान हट जाती है। अगर मीना बड़ी हो जाएगी ना, तो मैं चाहती हूँ कि वो हर किसी की मदद करे, नेक दिल बने। हाँ 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 भाग्यवान, अरे मुझे पता है तू इसे बिल्कुल अपनी तरह बनाना चाहती है, क्यों है ना? अरे तू भी तो किसी की आंखों में आंसू नहीं देख पाती है। अरे जी, अगर मेरे पास धन होता तो मैं उन सभी गरीब दुखियों की मदद करती जिनके पास एक वक्त का खाना खाने के लिए कुछ नहीं है। पर क्या करूं, हम खुद एक एक पैसे के मोहताज हैं। 1 रुपए के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हम चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर पाते हैं। ओहो, तू चिंता मत कर माधवी, हमारी बेटी बड़ी होकर कुछ बहुत ही अच्छा करेगी। हम भी उसे जितना दे पाएंगे सो तो देंगे ही, बाकी तो किस्मत उसका साथ देगी। देखना, बड़ी भाग्यवान होगी वो। हाँ, पता नहीं मीना क्या बनेगी। हमारे पास इतना धन नहीं है कि उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके। ओहो भाई माधवी, तू इतना परेशान क्यों होती है? बड़ी होकर देखना, उसकी किस्मत में कुछ हमसे भी बेहतर ही लिखा होगा। हाँ, यही उम्मीद है। तभी अचानक झाड़ियों से कुछ हलचल की आवाज आती है। जी, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जल्दी चलिए, यहाँ जंगल भी घना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो आ जाओ, चलो जल्दी चलते हैं, चलो। इतना कहकर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी 2 डाकू उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, रुक जाओ, तुम लोग आगे नहीं जा सकते और चुपचाप अपनी बेटी को हमको दे दो। ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मैं अपने बच्चे तुम्हें नहीं दूंगी। मेरी मीना को छूना भी मत, छोड़ दो मेरी बच्ची को, जाने दो। ए, चुप हो जा, मैं ये बच्ची लेकर ही रहूंगा। अरे हट जा यहाँ से, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छूना भी मत हमारी बिटिया रानी को। देख रहा है, हमारे पास चाकू है, चाकू। तुम दोनों को मार दूंगा, नहीं तो बच्ची को मेरे हवाले कर दो। लाओ इसे, जल्दी दो, लाओ। तुम डाकू हो, तुम्हें धन ही चाहिए ना? मैं तुम्हें ये कंगन दूंगी जो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैंने इसे संभाल कर रखा है, तुम इसे ले लो, सारा कुछ ले लो, पर मेरी बेटी को छोड़ दो। वो तो सिर्फ 2 साल की है, इतनी नन्ही सी जान को क्यों छीनना चाहते हो? मुझे वो सोने का कंगन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये बच्ची चाहिए, बच्ची। चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो मेरे साथ ही जाएगी। देखो ऐसा मत करो, ये मेरी इकलौती बेटी है। अगर इसको कुछ हो गया तो हम दोनों तो जीते जी मर जाएंगे। मेरी जान ले लो, पर मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। अरे तुम लोग सीधी तरह से नहीं मानने वाले हो। रुक जा, तुम्हारी तो तेरी तो। फिर डाकू दोनों को जोर से धक्का देते हैं और बच्ची को पकड़कर झाड़ियों की ओर भाग जाते हैं। हे भगवान, मेरी बच्ची, मेरी मीना, क्या करूं? वे डाकू ले गए मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची मुझे वापस दिला दो। हाँ, अरे तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं देखता हूँ, रुक जाओ। वहीं दूसरी तरफ मंगरू और हरिया मीना को लेकर भागते भागते एक झोपड़ी में पहुंचते हैं। वहां दोनों झोपड़ी के अंदर मीना को रखकर बैठ जाते हैं। अरे ये बच्ची इतना जोर जोर से रो क्यों रही है रे हरिया? अरे क्या बताऊं सरदार, मैंने तो सोचा था कि अपहरण करना आसान होगा, लेकिन ये बच्ची तो इतना भैं भैं करके रो रही है, पता नहीं क्यों रो रही है। क्या करें सरदार, इसकी आवाज से तो सबको पता चल जाएगा कि हमारे पास में एक बच्ची है। हाँ, तो चिंता मत कर, हमने जो सोचा है वही करेंगे, बस थोड़ा सा समय चाहिए। अरे भाई, हमको क्या पता, जब तुम बताओगे तब तो मुझे मालूम चलेगा ना, तुमने बताया ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ।
मैं इस बच्ची के हाथ से पहला पानी पीकर अमर हो जाऊंगा। अरे तुमको पंडित ने पागल बना दिया है सरदार। अरे भला एक बच्ची के हाथ से पानी पीने से कोई अमर हो जाएगा क्या? तुम भी गजब बातें करते हो। पंडित ने तुम्हें झांसा दे रखा है, फंसा रखा है अपने जाल में। नहीं 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 नहीं, ये बात सच है। अरे वो पंडित कभी झूठ नहीं बोलता। उसने कहा था कि जिस माँ बाप की हालत बहुत गरीब हो, खाने पीने की दिक्कत होगी, उसकी बच्ची का पहला पानी पीने से अमर हो जाऊंगा। मैंने जानकारी निकाली और ये वही बच्ची है, समझा? अच्छा, फिर तो इस बच्ची को हमें कई सालों तक पालना पड़ेगा। अरे इससे तो अच्छा है कि इसे अपनी माँ के पास ही रहने देते और वहीं जाकर इसके हाथों से पानी पी लेते। अरे भला इतनी छोटी सी बच्ची को उसकी माँ से अलग करने की क्या जरूरत थी, हैं? देख हरिया, मुझे फालतू का कोई रिस्क नहीं लेना था। अगर कोई और इस बच्ची के हाथ से पहले पानी पी लेता तो मेरी तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि हम इसे सीधे पंडित जी के पास ले जाएं। अच्छा ठीक है।